हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज अपन रीजनिंग का स्टेटमेंट यानी कि कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में कथन निष्कर्ष ही दिया हुआ है। कथन तर्क, कथन कारण, ये टॉपिक भी होते हैं, पर आपके सिर्फ ओनली कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, इसलिए अपन कथन निष्कर्ष पर ही चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज अपन? रीजनिंग का एक टॉपिक है कथन निष्कर्ष, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से ही चर्चा करेंगे, यानी कि कथन निष्कर्ष को ही पढ़ेंगे, ना कि कथन कारण और कथन तर्क पर चर्चा करेंगे। ओनली किस पर चर्चा करेंगे? कथन निष्कर्ष पर, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ कथन निष्कर्ष ही है, और कथन निष्कर्ष को अपन क्वेश्चन से ही समझते हैं। सारे टीचर क्वेश्चन के माध्यम से ही कथन निष्कर्ष को पढ़ाते हैं। तो देखो, कथन निष्कर्ष के लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए देखो, एक कथन के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निकलता है। यानी कि जो कथन दे रखा है उस कथन को पढ़ना है, और जो कथन में दिया है वो 100% सही है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को जो कथन में बोला गया है उसे 100% सही मानते हुए ही उसका आंसर देना है, ठीक है। उसमें जो कहा गया है वो 100% सत्य है, ठीक है। अब देखो, कथन कथन क्या दे रखा है? बेरोजगारी। क्या दे रखा है? बेरोजगारी देश की गरीबी के लिए एक मुख्य कारण है। क्या बेरोजगारी क्या है? किसी भी देश के लिए बेरोजगारी एक मुख्य कारण होती है। इस कथन का तात्पर्य यानी कि बेरोजगारी क्या है? देश की गरीबी के लिए एक मुख्य कारण है। ये तो क्या दे रखा है अपन को? स्टेटमेंट। क्या इस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? वो निष्कर्ष को अपन को चेक करना है। इसने पहला निष्कर्ष निकाला है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से देश की गरीबी की समस्या कम होगी। रोजगार के अवसर क्या उपलब्ध कराए जा रहे हैं? रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से देश की गरीबी क्या होगी? देश की गरीबी क्या होगी? गरीबी की समस्या क्या होगी? कम होगी। होगी क्या? हाँ, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। किसी भी देश में अगर रोजगार आप उपलब्ध करा रहे बेरोजगार को, तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो क्या होंगे? कम। इसका मतलब जो स्टेटमेंट कथन में कहा गया था उसमें से पहला वाला जो निष्कर्ष है लगभग सही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कि रोजगार के अवसर पर अवसर उपलब्ध कराने से देश की गरीबी की समस्या कम होगी, यानी कि कम हो सकती है, पॉसिबल भी है। देखो, सेकंड निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार है। क्या देश में, किसी भी देश में क्या सभी व्यक्ति बेरोजगार हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? सभी व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते। अधिकांश लोग बेरोजगार हो सकते हैं, पर सभी व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकते। इसका मतलब जो निष्कर्ष सेकंड दिया हुआ है ये तो 100% क्या है? गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी देश में सभी व्यक्ति क्या हो? बेरोजगार हो। इसका मतलब सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो रॉन्ग यानी कि गलत है। यानी कि ओनली कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट वाला। यानी कि इस कथन से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से देश की गरीबी की समस्या कम होगी, है ना दोस्तों। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? फर्स्ट वाला। अब आंसर चेक करते हैं। आंसर आ वाले आंसर में क्या दे रखा है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, तो ये आएगा अपना आंसर। पहला आंसर ही अपना क्या है? सही है। यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट ही क्या है? ओनली सही है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। सेकंड क्या है? गलत है ना? गलत। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड निकलता है। ओनली कौन निकलता है? सिर्फ फर्स्ट ही निकलता है। यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। ओनली अपना आंसर क्या आएगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? सही है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आ वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यदि इस कथन को सत्य माना जाए कि, यानी कि जो कथन दे रखा है उसे सत्य मानना है। यदि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या होते हैं? आज्ञाकारी। यानी विद्यार्थी जो होते हैं विद्यालय में, उनमें से अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं? टीचर के आज्ञाकारी होते हैं। अब ये तो कथन था। अब देखो, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं? सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं क्या? जितने भी आज्ञाकारी व्यक्ति है क्या वो विद्यार्थी होते हैं क्या?
ये देखना है अपन को। देखो कथन में सिर्फ क्या कहा गया है, अधिकतर अधिकतर विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, आज्ञाकारी हो सकते हैं, पर आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी हो ऐसा कथन में नहीं बोला गया है, विपरीत नहीं कहा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि अधिकतर विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, आज्ञाकारी, ना कि आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी हो सकता है। इसका मतलब जो फर्स्ट कथन निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। अब देखो सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर विद्यार्थी। अधिकतर बोला गया है, सभी नहीं बोला गया है, ओवरऑल नहीं कहा गया है। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष भी क्या है, गलत है। क्या है दोस्तों, सेकंड निष्कर्ष भी गलत है। फिर तीसरा निष्कर्ष का क्या दिया हुआ है, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। हाँ देखो कुछ विद्यार्थी बोला गया है, क्या बोला गया है, कुछ विद्यार्थी। कथन में क्या कहा गया है, अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते, अधिकतर विद्यार्थी क्या होते, आज्ञाकारी होते, तो कुछ नहीं होते। और तीसरे निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। इसका मतलब तीसरा जो निष्कर्ष है वो क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चौथा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। देखो ये दोनों सेंटेंस जो निष्कर्ष निकल रहे हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत है लगभग थोड़ा सा। देखो अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते कथन दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट में ये दिया गया है। अब निष्कर्ष तीसरा क्या है, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। ये बात सही है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी है, इसका मतलब कुछ नहीं है। फिर क्या कहा गया है फोर्थ निष्कर्ष में, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। देखो अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी, इसका मतलब कुछ विद्यार्थी भी आज्ञाकारी है, ये उसमें इंक्लूड है। इसका मतलब फोर्थ निष्कर्ष भी क्या है, सही है। इसका मतलब अपना आंसर क्या आना चाहिए, निष्कर्ष थर्ड और निष्कर्ष फोर्थ क्या है, सही है। और ये ऑप्शन किस में दे रखा है, तो फोर्थ वाला यानी कि द में दे रखा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला, निष्कर्ष थर्ड और निष्कर्ष फोर सही है, यानी कि कथन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, यानी कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है ये बताना है अपन को। अब देखो कथन क्या है, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि अधिकांश डॉक्टर इंजीनियर है, यानी कि अधिकांश डॉक्टर, मान लो ये डॉक्टर का एक ग्रुप है, इस डॉक्टर के ग्रुप में अधिकांश डॉक्टर क्या है, ये अधिकांश डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है। क्या है, इंजीनियर है। इंजीनियर में से कोई भी पायलट नहीं है, यानी कि इंजीनियर का पायलट से कोई संबंध नहीं है। क्या है, इंजीनियर का पायलट से कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई भी इंजीनियर पायलट नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा, कथन बोल रहा है। ठीक है, सभी पायलट डॉक्टर है। और फिर क्या बोला गया है कि जितने भी पायलट है, जितने भी पायलट है सभी पायलट डॉक्टर है। क्या बोला गया है, जितने भी पायलट है, यानी कि ये सारे पायलट वाले क्या है, डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर है। और अधिकांश डॉक्टर क्या थे, इंजीनियर। क्या थे, अधिकांश डॉक्टर क्या थे, इंजीनियर थे। ठीक है, ये इंजीनियर। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या है। देखो निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। देखो कुछ इंजीनियर, क्या इंजीनियर डॉक्टर है, देखो अधिकांश डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है। इसका मतलब जब अधिकांश डॉक्टर क्या है, अधिकांश डॉक्टर इंजीनियर है, तो कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकते, क्या हो सकते। इसका मतलब स्पष्ट कथन क्या है, स्पष्ट कथन क्या है, सत्य, यानी कि स्पष्ट कथन सत्य, स्पष्ट कथन नहीं, स्पष्ट निष्कर्ष क्या है, सत्य। अब देखो सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी डॉक्टर पायलट है। क्या सभी डॉक्टर पायलट है, उसने सिर्फ ये बोला गया है कि सभी पायलट क्या है, सभी पायलट। क्या बोला गया है, सभी पायलट डॉक्टर है, ना कि सभी डॉक्टर पायलट है। जितने भी पायलट है वो डॉक्टर हो सकते हैं, पर जो डॉक्टर है वो पायलट हो ऐसा कथन में नहीं कहा गया। इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अब निष्कर्ष थर्ड देखो, कोई भी पायलट इंजीनियर नहीं है, कोई भी पायलट इंजीनियर नहीं है। और यह सीधा सीधा कथन में भी कहा गया है, यानी कि स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि इंजीनियरों में से कोई भी पायलट नहीं है। तो यही तो बोल रहा है निष्कर्ष भी कि कोई भी पायलट इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब तीसरा जो निष्कर्ष है वो भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखो फोर्थ निष्कर्ष क्या है, कुछ पायलट इंजीनियर है। देखो कुछ पायलट इंजीनियर है,
और कथन में क्या बोला गया है कि इंजीनियर का पायलट से कभी भी संबंध नहीं होगा, ये कथन में कहा गया है। तो फिर कुछ पायलट इंजीनियर कैसे हो सकते हैं दोस्तों? इसका मतलब निष्कर्ष 4 भी क्या है? गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा? एक तो फर्स्ट निष्कर्ष सही है और एक तीसरा वाला निष्कर्ष सही है। और यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड किसमें दे रखा है? तो स वाले में। यानी कि अपना आंसर क्या आएगा? स वाला, फर्स्ट एंड थर्ड निष्कर्ष सत्य है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नीचे एक कथन दिया है, नीचे एक कथन दिया है और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सर्वोपरि मानते रूप से, सर्वोपरि यानी सर्वव्यापी रूप से सही मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। सबसे पहले कथन पढ़ो। कथन क्या दे रखा है? देखो, कोई टोपी जुराब, क्या है? कोई भी टोपी जुराब नहीं है। यानी कि टोपी का संबंध किससे नहीं है? जुराब से। ये है टोपी वाला सर्किल, टोपी वाला सर्किल। और टोपी वाले सर्किल का किसी भी जुराब से कोई संबंध नहीं है। ये जुराब का सर्किल, किसका सर्किल है दोस्तों? जुराब का सर्किल है। यानी कि जुराब का टोपी से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ टोपियां दस्ताने और टोपियों का संबंध किससे दे रखा है? दस्ताने से। कि कुछ टोपियां, ये लोग कुछ टोपियों को मैंने क्या बना दिया है? दस्ताने बना दिया है। क्या बना दिया है? दस्ताने। क्या बनाया गया है? दस्ताने बनाया गया है। अब देखो, इस कथन से अपन क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, सभी दस्ताने जुराबे हैं। सभी दस्ताने क्या है? जुराबे। ये ऐसा कहा गया क्या कथन में? नहीं कहा गया है। कथन में सिर्फ ये कहा गया है कि कुछ टोपियां दस्ताने, कुछ टोपियां दस्ताने, ना कि सभी दस्ताने जुराबे। जुराब का टोपियों से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष स्पष्ट क्या है? गलत है। अब निष्कर्ष सेकंड क्या है दोस्तों? सभी जुराबे, क्या है? सभी जुराबे दस्ताने। क्या सभी जुराबे दस्ताने है? क्या देखो, जुराबे और दस्ताने का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष भी क्या है? गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। अब देखो, कुछ दस्ताने टोपियां है। देखो, कुछ दस्ताने क्या है? टोपियां है। देखो, कुछ दस्ताने, देखो जब कुछ टोपियां दस्ताने तो कुछ दस्ताने टोपियां है। ये नजर आ रहा है? ये वाला जो एरिया है इसमें टोपियां भी है और दस्ताने भी है। इसका मतलब निष्कर्ष तीसरा क्या है? सत्य। अब देखो कौन सा आंसर होगा अपना? केवल फर्स्ट निष्कर्ष मान्य है? नहीं, फर्स्ट तो क्या है? गलत है। यानी कि फर्स्ट वाला नहीं है। केवल सेकंड है? ये भी नहीं है। केवल थर्ड निष्कर्ष मान्य है, ये सही है। केवल थर्ड निष्कर्ष क्या है? मान्य है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा आंसर आएगा? स वाला आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करता है या करते हैं। यानी कि कौन से निष्कर्ष इस कथन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पद ग्रहण करने के बाद, क्या कहा? कोई पद ग्रहण करने के बाद, यानी कि जब अपन चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव पार्टी में जो भी उम्मीदवार जीतता है वो पद ग्रहण करता है। यानी कि पद ग्रहण करने के बाद फिर क्या करता है? वो बड़े बड़े वादे करता है। चाहे वो वादे निभाओ या मत निभाओ, पर आपको जरूर लुभा देगा और आप बेती गंगा में हाथ भी धो लेते हो, है ना। पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल, यानी कि म्युनिसिपल आयुक्त ने, यानी कि नगर निगम का जो आयुक्त है यानी कि चेयरमैन है, चेयरमैन चुना गया और चुना जाने के बाद उसने क्या किया? पद ग्रहण किया। यानी कि पद ग्रहण किया। पद ग्रहण करने के बाद जब उसका भाषण हुआ तो उस भाषण में उसने क्या कहा कि नगर ए के नागरिकों से कहा। किससे कहा? नगर ए के, यानी कि नगर निगम में जब आयुक्त बैठा तो उसने भाषण में क्या कहा कि नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह
सुंदर बनाना है। लगातार 7 बार इंदौर पूरे भारत देश में स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। तो ये बोल रहा है कि मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख दायित्व यानी कि कर्तव्य या कार्य जो है वो क्या है कि नगर ए को इंदौर की तरह स्वच्छ अर्थात सुंदर बनाना है। ये किसमें बोला गया है? स्टेटमेंट में। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं। देखो, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। क्या कथन में ऐसा बोला गया है कि नगर ए के नागरिक क्या है वो अपने नगर के प्रति जागरूक नहीं है? क्या ऐसा कथन में बोला गया है? क्या नहीं बोला गया है? इसका मतलब निष्कर्ष जो स्पष्ट दिया हुआ है वो कथन को अनुसरण नहीं करता है। इसका मतलब निष्कर्ष स्पष्ट क्या है? गलत है। क्या है? निष्कर्ष स्पष्ट ए क्या है? गलत है। क्योंकि कोई भी नागरिक अपने नगर निगम से क्या होता है? परिचित होता है और वो अपने नगर को जागरूकता की तरह देखना चाहता है। तो इसका मतलब जो इसमें कहा गया है वो क्या है? गलत है। अब देखो, आयुक्त अर्थात चेयरमैन इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। क्या कथन यानी कि स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है क्या कि जो चेयरमैन है, जो आयुक्त है, वो इंदौर में रहकर आया है या इंदौर में उसे उस कार्य का अनुभव है? ऐसा स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। तो फिर निष्कर्ष में जो बोला जा रहा है वो भी गलत है, क्योंकि जो स्टेटमेंट में जो अपन को कहा गया है वही निष्कर्ष में होना चाहिए, जबकि निष्कर्ष में कुछ और बोला जा रहा है। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष भी क्या है? गलत है। तो अब देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो, ना तो निष्कर्ष स्पष्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या आएगा इसका आंसर? यानी कि जो कथन में कहा गया है उसका ना तो स्पष्ट अनुसरण करता है ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अ वाला, यानी कि ना तो निष्कर्ष स्पष्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां 2 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष यानी कि 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को तब भी सत्य मानना है, कि यानी कि इसका मतलब वो सामाजिक व्यवस्था में चाहे गलत हो पर फिर भी आपको उन्हें सत्य मानते हुए इन निष्कर्षों का जवाब देना है। ठीक है, देखो, जबकि यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भी भिन्नता रखते हो, यानी कि चाहे वो गलत हो फिर भी आप सत्य मानो, क्योंकि उसने बोल दिया गया है कि आपको सत्य मानना है। निष्कर्षों को पढ़िए, फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दोनों कथनों का अनुसरण करता है। यानी कि जो कथन में दे दिया जाए उसको जो अनुसरण करता है वो निष्कर्ष सत्य होता है। ठीक है, अब देखो, सभी डॉक्टर अच्छे हैं, यानी कि डॉक्टर क्या है? जितने भी डॉक्टर है उन डॉक्टर को क्या बताया गया है कि डॉक्टर अच्छे हैं। और कुछ महिलाएं डॉक्टर है और कुछ महिलाएं क्या है? डॉक्टर है। देखो, कथन 2 दिए गए हैं। पहला तो कथन दिया गया है कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या है? अच्छे हैं। सभी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर है वो अच्छे डॉक्टर है। और कुछ महिलाएं क्या है? डॉक्टर है। क्या है? कुछ महिलाएं डॉक्टर है। अब देखो निष्कर्ष क्या है? सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं। क्या सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं? कथन में सिर्फ ये बोला गया है कि सभी डॉक्टर अच्छे, ना कि महिलाएं अच्छे डॉक्टर है, ये नहीं बोला गया है। इसका मतलब फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो क्या है? रॉन्ग। अब देखो सेकंड निष्कर्ष क्या है? कुछ महिलाएं अच्छी है, कुछ महिलाएं डॉक्टर है। देखो, सिर्फ ये बोला गया है कि जो कुछ महिलाएं हैं वो क्या है? अच्छी नहीं। निष्कर्ष में क्या बोला गया है? कुछ महिलाएं अच्छी है, जबकि कथन में क्या बोला गया है? कुछ महिलाएं डॉक्टर है और सभी डॉक्टर अच्छे हैं। इसका मतलब जो महिलाएं वो डॉक्टर तो है ही है और डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर है वो क्या है? अच्छे हैं। तो इसका मतलब सेकंड वाला क्या करेगा? अनुसरण करेगा। क्या करेगा? अनुसरण करेगा। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष क्या है? सत्य है। देखो, कुछ महिलाएं डॉक्टर और डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर अच्छे, इसका मतलब कुछ महिलाएं अच्छी है। यानी कि स्टेटमेंट में जो कहा गया है उसका अनुसरण कौन करता है? निष्कर्ष सेकंड करता है। इसका मतलब सेकंड सही है। अब देखो अपना आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है? नहीं, फर्स्ट तो क्या है? गलत है। यदि केवल यानी निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, हाँ, निष्कर्ष सेकंड क्या है? सत्य है। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर दें, ये भी गलत।
और ये भी गलत। तो आंसर कौन सा आएगा? ब वाला आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? ब वाला आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। यानी कि आप झगड़ालू प्रवृत्ति के इंसान बनना चाहते हो तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। यानी कि बुद्धिमान बनना पड़ेगा किसके लिए? झगड़ालू बनने के लिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। देखो, इस कथन का तात्पर्य ये है कि आप अगर झगड़ालू बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? झगड़ालू बनना चाहते हो तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। यानी कि आप बुद्धिमान होना पड़ेगा आपको, और बुद्धिमान होना पड़ेगा तो आप झगड़ालू है। जब झगड़ालू है तो झगड़ालू क्या होते हैं? जो अच्छे झगड़ालू प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? बातूनी। क्या होते हैं? बातूनी और उबाऊ प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब निष्कर्ष देखो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं। यानी कि जितने भी व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो क्या होते हैं? उबाऊ। क्या कथन में ऐसा कहा गया है? क्या कथन में ऐसा कहा गया है? क्या कथन में सिर्फ ये कहा गया है कि झगड़ालू बनने के लिए, अगर आप झगड़ालू बनना चाहते हो तो आप बुद्धिमान बनो। और इस ये क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि सभी बुद्धिमान उबाऊ प्रवृत्ति के होते हैं। जब वो झगड़ालू नहीं है तो उबाऊ कैसे होगा? इसका मतलब निष्कर्ष स्पष्ट क्या होगा? गलत। अब देखो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू हो ऐसा कथन में नहीं बोला गया है। कथन में यह बोला गया है कि आप झगड़ालू बनने के लिए, आपको झगड़ालू बनना है तो आप बुद्धिमान बनो, ना कि बुद्धिमान झगड़ालू बनता है। ठीक है, तो सेकंड भी क्या है? गलत है। सेकंड निष्कर्ष भी क्या है? गलत है। देख लो, फिर भी बता देता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं, ये निष्कर्ष बोल रहा है। जबकि कथन में क्या बोला गया है? अच्छा झगड़ालू। क्या बोला गया है? अच्छा झगड़ालू बनने के लिए। अच्छा झगड़ालू बनने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, ना कि बुद्धिमान व्यक्ति झगड़ालू बने। इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट भी गलत और सेकंड भी गलत। यानी कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ना ही सेकंड अनुसरण करता है। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? द वाला होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। यानी कि गुणवत्ता का मूल्य, जब एक क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी, तो मार्केट में उसका टैग लग जाता है। क्या लग जाता है? टैग। यानी कि स्टिकर, एक टैग हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि इससे कम क्वालिटी पे कोई भी अपना माल नहीं बेचेगा। यानी कि एक टैग लगा दिया, फिक्स टैग लगा दिया। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। भारत क्या कर रहा है कि अपनी शिक्षा में सुधार लाने के लिए वो क्या कर रहा है? धन इकट्ठा कर रहा है। यानी कि शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। यानी कि वह एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आवंटित कर रहा है, जिससे कि भारत की शिक्षा में क्या हो सके? सुधार हो सके। ठीक है दोस्तों, और गुणवत्ता का एक क्या लग सके? मूल्य टैग, यानी कि एक मूल्यवान टैग लगाया जा सके। किसके लिए? शिक्षा के लिए। कि कहाँ? भारत देश में। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? बहुत सारा धन क्या किया जा रहा है? आवंटित किया जा रहा है। अब देखो निष्कर्ष क्या है? भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधार होगा। हाँ, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दोगे एजुकेशन को सुधारने के लिए, तो ऑटोमेटिक उस देश में क्या होगा? शिक्षा में क्या होगा? सुधार होगा। इसका मतलब निष्कर्ष स्पष्ट क्या है? सही है। क्या है? निष्कर्ष स्पष्ट सही है। अब देखो सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है कि अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। मान लो किसी देश में पैसा बोझ है, क्या है? पैसा बोझ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप शिक्षा को पैसे की वजह से सुधार सकते हो। नहीं सुधार सकते। अगर उस देश में एजुकेशन नहीं है और आपके पास पैसा ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, एजुकेशन ज्यादा मायने रखती है। पैसा हो या ना हो, पर एजुकेशन होना अति आवश्यक है। इसका मतलब पैसा कितना भी हो, पर एजुकेशन में तभी सुधार हो सकता है जब उसमें और तथ्य भी शामिल किए जाए। यानी कि ओनली वित्त पोषण से ही आप शिक्षा को नहीं सुधार सकते। ठीक है, वित्त पोषण शिक्षा के लिए आवश्यक है, मैं ये नहीं बोल रहा। शिक्षा के लिए वित्त पोषण आवश्यक है, पर अकेला वित्त पोषण शिक्षा को सुधारे ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष क्या है? रॉन्ग। क्या है? गलत है। अब देखो अपना आंसर कौन सा होगा? ओनली कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या करता है? अनुसरण करता है। यानी कि अ वाला इसका आंसर होगा। और ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। ओनली आंसर कौन सा आएगा? केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? स्टेटमेंट का।
अब देखो, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट देखो, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कला है, ऑटोमेटिक ऑब्वियसली शिक्षण क्या है, एक कला है, स्टेटमेंट बोल रहा है। और चित्र बनाना भी एक कला है। देखो, शिक्षण भी एक कला और चित्र बनाना भी क्या है, एक कला, यानी शिक्षण एक कला है और चित्र बनाना भी एक कला है। ये तो है स्टेटमेंट। अब देखो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं अपन इससे, सभी कलाकार शिक्षक है। क्या स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है क्या कि सभी कलाकार क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं? नहीं बोला गया है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, शिक्षण एक कला है, ओनली शिक्षण एक कला है, ना कि सभी कलाकार शिक्षक है, यानी कि ये क्या है, गलत। अब देखो, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। स्टेटमेंट में सिर्फ ये बोला गया है कि चित्र बनाना एक कला है, सिर्फ चित्र बनाना एक कला है, ना कि कलाकार चित्र बनाए जाते, कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। सिर्फ ये बोला गया है कि चित्र बनाना कला है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, गलत। अब देखो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, तो केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है, नहीं। सेकंड करता है, नहीं। अब देखो, ना तो स्पष्ट अनुसरण करता है, ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो कौन सा आएगा, स वाला। कौन सा आएगा, स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए, नीचे एक कथन और एक कथन और फर्स्ट एवं सेकंड से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि कौन सा से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बाजार में पेट्रोल की कीमतें, बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। क्या छू रही है, आसमान, यानी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब देखो निष्कर्ष, पेट्रोल एक दुर्बल वस्तु है। क्या पेट्रोल दुर्बल वस्तु है? अगर पेट्रोल दुर्बल वस्तु होती तो वो आसमान क्यों छूती भाई? इसका मतलब जो निष्कर्ष स्पष्ट दिया हुआ है ये क्या है, गलत है। अगर पेट्रोल दुर्बल वस्तु होती तो पेट्रोल आसमान नहीं छूता, उसके भाव कम होते। इसका मतलब स्टेटमेंट में जो कहा गया है उसमें निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण नहीं करता है, यानी कि निष्कर्ष स्पष्ट क्या है, गलत है। अब देखो सेकंड निष्कर्ष क्या बोला गया है, लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। अब स्टेटमेंट में जैविक ईंधन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ किसके बारे में कहा गया है, पेट्रोल के बारे में। जैविक ईंधन में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, इसका मतलब जो निष्कर्ष सेकंड बोला गया है वो स्टेटमेंट का अनुसरण नहीं करता, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। अब देखते हैं अपना आंसर कौन सा है, तो केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है, नहीं करता है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। गलत है इसका मतलब ना तो निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है, ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि कौन सा आंसर आएगा, स वाला आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने स्टेटमेंट से संबंधित सारे क्वेश्चन किए, यानी कि कथन और निष्कर्ष को समझाए। और आपके सिलेबस में ओनली कथन और निष्कर्ष ही था, इसलिए मैंने कथन कारण और कथन तात्पर्य ये दोनों नहीं बताए, ओनली कथन निष्कर्ष को ही पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।